हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और बर्डी बॉय। भारत है Five, four, three, two, one. It's over, क्रिश। बस क्रिश, इतना शीर्षासन काफी है। अब सीधे हो जाओ। पर आज की एक्सरसाइज अभी इनकम्प्लीट है। और कल की कहानी भी। मेरे तो सपने में भी रानी और उनका युद्ध ही आ रहा था। अब ये लोग टाइम पास ही करेंगे, ये स्टोरी भी सुनाएंगे। ऑफ कोर्स, संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। सर ह्यू रोज ने अपनी विशाल आर्मी के साथ झांसी को घेर लिया था। अंग्रेज तोपों से आग के गोले बरसा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी ने भी टफ फाइट दी, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था। उनके काफी सैनिक मारे गए थे और काफी घायल भी थे, जिससे रानी के दूसरे सिपाहियों का मनोबल कमजोर पड़ रहा था। जब रानी ने यह महसूस किया, तब जब वो अंग्रेज हमारी ओर देखते हैं, तो पहले उन्हें एक विधवा दिखती है, फिर एक औरत और फिर एक हिंदुस्तानी, और वो इन तीनों की इज्जत करना नहीं जानते। अब वक्त आ गया है इनको सबक सिखाने का। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! रानी के ये शब्द सुनते ही उनकी आर्मी में नई चेतना जागी, और जब अंग्रेजी सेना किले की दीवार पर चढ़ने लगे, तो रानी की सेना ने ऊपर से उबलता हुआ तेल डाला और उन्हें दीवारों से गिरा दिया। अंग्रेजी सेना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा के बिना भी रानी अकेले अपना किला संभालने में इतनी सक्षम होगी। इसके अलावा रानी ने कुछ और तैयारियां पहले से ही करके रखी थी। युद्ध कई दिनों तक दिन रात चला, लेकिन रानी ने डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों के पसीने छूट गए। सर, लगता है रानी हम पे हमला करने की तैयारी काफी समय से कर रही थी, इसलिए पूरे इलाके में इन लोगों ने कोई ग्रेन, कोई वेजिटेबल नहीं उगाया है। ऑलरेडी 5 दिन हो गए हैं। हमारे सोल्जर्स और देर यूं ही भूखे नहीं लड़ पाएंगे। और मैं किसी इंडियन, स्पेशली एक औरत से हार नहीं मानूंगा। अगर रानी परेशान थी, तो सर ह्यू रोज भी इस पलटवार से बौखला गया था। लेकिन ना उनके पास बंदूकों की कमी थी, ना ही बारूद की। ऐसा लग ही रहा था कि रानी अकेले इस किले को ज्यादा समय तक नहीं संभाल पाएंगी। तब दूसरी ओर से तात्या तोपे ने ह्यू रोज की आर्मी पर धावा बोल दिया। ये तात्या तोपे ने नाक में दम कर रखा है। खबर मिली है कि हमारे आदमियों को मदद की जरूरत है। आधे तात्या तोपे के पीछे जाओ और आधे यहीं रह के किले की दीवार तोड़ो। एक बार हम किले के अंदर घुस गए तो आपका और दामोदर का बचना असंभव होगा रानी। आप बादल पे सवार होके कुछ सैनिकों के साथ उसे यहाँ से ले जाइए। मेरी कदकाठी बिल्कुल आपसे मिलती है। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए तो चकमा दे ही सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी याद कीजिए रानी। कभी कभी एक छोटी लड़ाई हारना बड़ी विजय पाने के लिए जरूरी होती है। हाँ रानी, आप युवराज को लेके कल्पी की ओर निकलिए, तब तक हम संभालेंगे। आखिर अंग्रेजी तोपें झांसी के किले की दीवार तोड़ने में कामयाब हो गई। वो रही रानी, पकड़ो उसे। सर, रानी पकड़ी गई। आखिर में तुम्हें हमारे सामने झुकना ही पड़ा। ये लक्ष्मीबाई नहीं है। तो कौन है ये? उनकी परछाई। कहाँ है लक्ष्मीबाई? झांसी वालों के दिल में, स्वराज के नारे में, इस मातृभूमि के कतरे कतरे में। और इस तरह झलकारी ने रानी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी अपने नन्हे से युवराज दामोदर को पीठ पर बांधकर किले से कल्पी के लिए निकल चुकी थी। हर तोप के धमाके से रानी का दिल छलनी छलनी होने लगा, पर उन्हें किसी तरह कल्पी पहुंचना ही था। लेकिन रास्ते में ही रानी साहिबा, यहाँ बहुत अंग्रेज हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए।
दूसरे रास्ते से कल्पी पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो हम इन्हें पार कैसे करेंगे? इन्हें हरा नहीं सकते, पर उलझा जरूर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है, सुनो। है यू, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कमांडर ह्यूरोस का ऑर्डर नहीं मिला? कैसा ऑर्डर? कमांडर ह्यूरोस 7 दिनों से झांसी में अटके हैं। रानी और तात्या तोपे ने हमें दोनों ओर से घेर रखा है। वहां राशन नहीं है और तुम यहाँ खड़े सवाल कर रहे हो। हमें 2-3 स्टेशन से राशन लेके वापस भी जाना है। तुम्हें हम पे शक है? तो ठीक है, हम यहीं ऑर्डर आने का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर कमांडर ह्यूरोस ने पूछा कि हमें देर क्यों हुई, तो नाम तुम्हारा लगेगा और उनका गुस्सा तो तुम जानते ही हो। ह्यूरोस का नाम सुनते ही अंग्रेजी सिपाहियों ने रानी और उनकी टुकड़ी को जाने दिया। रानी की तरकीब काम कर गई। उन्होंने खाने के सामान और कुछ हथियार उस ब्रिटिश कैंप से इकट्ठा किए और वहां से निकल गई। वाह रानी साहिबा, क्या तरकीब बनाई। हम ना ही अंग्रेजी कैंप के बीचों बीच से निकल आए, लेकिन हमने उन अंग्रेजों से उनकी बंदूकें भी छीन ली और उन्हें पता भी नहीं चला। वो सब तो ठीक है क्रिश, लेकिन रानी ने नन्हे से युवराज दामोदर को कैसे छुपाया? गुड क्वेश्चन। बता दूं, दामोदर को रानी ने नीचे घोड़े के पेट से बांध दिया था और वो उनके और साथियों के बीच में रही ताकि युवराज नजर ना आए। अरे वाह, ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, यू चीट। रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही अंग्रेजी सिपाही था जो अपने और साथियों के साथ वहां पहुंच गया था। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें रानी के सिपाही मारे गए। दामोदर को बचाने के लिए रानी के पास अब वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने घोड़े बादल को गुहार लगाई, बादल, अब दौड़ना नहीं, उड़ना है। बादल सच में उड़ के रानी को कल्पी तक ले आया, लेकिन उसकी सीमा में प्रवेश करते ही बादल। हाँ? क्या हुआ बादल को? बादल ने दम तोड़ दिया। हाँ? बादल, तुम्हारी कुर्बानी कभी नहीं भूलेंगे साथी। आजादी की उस पहली लड़ाई में झांसी ही नहीं, दिल्ली, मेरठ, बिठूर के फौजी भी हार चुके थे। रानी ने अब और राजाओं, क्रांतिकारियों से मुलाकात की, जिसमें तात्या टोपे भी शामिल हुए। हारने में और हार मान लेने में फर्क होता है। मुझे अपनी झांसी वापस चाहिए और इसके लिए ग्वालियर के राजा से सहायता लेनी होगी। लेकिन वो तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। मगर वहाँ की जनता हमारा साथ जरूर देगी। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की। जब वो महल में गई तो राजा चैन की नींद सो रहा था। रानी की तलवार ने उसे नींद से जगाया। जब देश जाग रहा हो तो सिर्फ एक गद्दार ही ऐसे सो सकता है, और गद्दारों की मेरी मातृभूमि में कोई जगह नहीं। राजा भयभीत होकर भाग गया। रानी की बात सच निकली। ग्वालियर की जनता ने रानी को समर्थन दिया। रानी लक्ष्मीबाई की जय! रानी लक्ष्मीबाई की जय! लेकिन इससे ह्यूरोस तिलमिला उठा। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई! अगर एक और बार मुझे ये नाम सुनाई दिया तो मैं इस सबकी जुबान खींच लूंगा। ग्वालियर पे आक्रमण की तैयारी करो। जय भवानी! जय भवानी! और फिर एक घमासान युद्ध हुआ। रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी। उन्होंने ह्यूरोस पर इस तरह आक्रमण किया कि उसे वहां से भागना पड़ा। रानी ने उसका पीछा किया। आगे ह्यूरोस, पीछे रानी और रानी के पीछे ह्यूरोस के सिपाही। भागते भागते ह्यूरोस एक खाई के पास पहुंचा। उसका घोड़ा छलांग लगाकर उस खाई को पार कर गया, लेकिन रानी का घोड़ा वो हिम्मत नहीं दिखा पाया और वो रुक गया। अगर रानी का घोड़ा बादल जिंदा होता तो शायद उस दिन रानी बच जाती। वो ऐसी खाई को आराम से क्रॉस कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बादल नहीं था और रानी उन ब्रिटिश सोल्जर से घिर गई जो उनका पीछा कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार नहीं डाले। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आखिर इतने सारे अंग्रेज सिपाहियों के सामने अकेली रानी कितना लड़ पाती। लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई।
रानी लक्ष्मीबाई कितनी ब्रेव और कूल थी ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये हीरोज कुछ अलग ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सब भी वही साधारण लोग हैं जो सच्चाई और न्याय के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे, अंग्रेजों के खिलाफ वॉर की, लड़े, जीते, हारे, पर कभी उन्होंने मन से हार नहीं मानी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसीलिए आज उनकी बहादुरी के किस्से हम सब गाते हैं। आज भी जब शौर्य और हिम्मत की बातें होती हैं, तो लोग रानी लक्ष्मीबाई को जरूर याद करते हैं। लोग ग्वालियर में उनकी समाधि और झांसी का किला देखने को अपना सौभाग्य मानते हैं। गर्व से कहो, भारत में हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया, तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।